ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। प्रिय भाई बहनों, यह हमारा अज्ञान ही है कि संकट के समय में, घोर विपत्ति काल में हम प्रभु को अकारण ही दोष देने लगते हैं, जबकि प्रभु का प्रत्येक विधान हमारे कल्याणमय जीवन के लिए ही होता है, हमारे मंगलकारी जीवन के लिए ही होता है। सोचने वाली बात यह है कि जो हमारे पिता हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, क्या कोई पिता अपने पुत्र का कभी भी बुरा चाह सकता है? नहीं, परंतु उसे कुछ दुर्वृत्तियों से या उसके जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनसे दूर करने के लिए कष्टकारी जीवन को लाना पड़ता है। ऐसी ही सच्ची घटनाएं कई बार मैं आपको सुना भी चुका हूँ, आज भी सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी ही एक सच्ची घटना है। लगभग सभी घटनाओं के सार में मैंने यह पाया है कि जब जब भक्त पर घोर विपत्ति का समय आया है, संकट पड़ा है, तब तब ही उसने अपने चित्त को भगवान के श्री चरणों की ओर मोड़ा है। अन्यथा सुख में किसे प्रभु की याद आती है? तो दुख भी होता है तो हमारे भले के लिए ही होता है। अतः इससे घबराएं नहीं और अपने आप को खिन्न ना करके प्रभु को दोष ना दें। आइए शुरू करते हैं आज की सच्ची कहानी भक्त श्रेष्ठ ध्रुव जी की, जो ध्रुव तारे के रूप में संपूर्ण जगत में, इस ब्रह्मांड में विख्यात हैं। स्वयंभुव मनु के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत एवं उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थीं, सुनीति एवं सुरुचि। सुनीति के पुत्र थे ध्रुव और सुरुचि के उत्तम। राजा को अपनी छोटी रानी सुरुचि अत्यंत प्रिय थी। सुनीति से महाराज उदासीन प्राय रहते थे। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर उससे स्नेह कर रहे थे। इसी समय वहां ध्रुव जी भी खेलते हुए पहुंचे और पिता की गोद में बैठने की उत्सुकता प्रकट करने लगे। राजा ने उन्हें गोद में नहीं उठाया तो वे मचलने लगे। वहां बैठी हुई छोटी रानी ने अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को मचलते देख ईर्ष्या और गर्व से कहा, बेटा, तूने मेरे पेट से तो जन्म लिया नहीं है, फिर महाराज की गोद में बैठने का प्रयत्न क्यों करता है? तेरी यह इच्छा दुर्लभ वस्तु के लिए है। बच्चा होने से ही तू नहीं समझता कि किसी दूसरी स्त्री का पुत्र राज्य शान पर कैसे बैठ सकता है? अर्थात राज्य शासन के लिए दूसरी स्त्री का पुत्र कैसे बैठ सकता है? यदि उत्तम की भांति तुझे भी राज्यासन या पिता की गोद में बैठना हो तो पहले तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर और उनकी कृपा से मेरे पेट से जन्म ले। तेजस्वी बालक ध्रुव को विमाता के ये वचन बाण के समान लगे। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया, श्वास जोर जोर से चलने लगा। रोते हुए वे वहां से अपनी माता के पास चल पड़े। महाराज भी छोटी रानी की बातें सुनकर प्रसन्न नहीं हुए, किंतु वे कुछ बोल न सके। ध्रुव की माता सुनीति ने अपने रोते पुत्र को गोद में उठा लिया, बड़े स्नेह से पुचकार कर कारण पूछा। सब बातें सुनकर सुनीति को बड़ी व्यथा हुई। वे भी रोती हुई बोली, बेटा, सभी लोग अपने ही भाग्य से सुख या दुख पाते हैं, अतः दूसरे को अपने अमंगल का कारण नहीं मानना चाहिए। तुम्हारी विमाता ठीक ही कहती है कि तुमने दुर्भाग्य के कारण ही मुझ अभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है। मेरा अभाग्य इससे बड़ा और क्या होगा कि मेरे आराध्य महाराज मुझे अपनी भार्या की भांति राज सदन में रखने में लज्जित होते हैं। परंतु बेटा, तुम्हारी विमाता ने जो शिक्षा तुम्हें दी है वह निर्दोष है। तुम उसी का आचरण करो। यदि तुम्हें उत्तम की भांति राज्यासन चाहिए तो कमल नयन अधोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना करो, जिनके पाद पद्म की सेवा करके योगियों के भी वंदनीय परमेष्टि पद को ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया, तथा तुम्हारे पितामह भगवान मनु ने यज्ञों के द्वारा जिनका यजन करके दूसरों के लिए दुष्प्राय भूलोक तथा स्वर्गलोक के भोग एवं मोक्ष प्राप्त किया, उन्हीं भक्त वत्सल भगवान का आश्रय लो। अनन्य भाव से अपने मन को उनमें ही लगाकर उनका भजन करो। उन कमल लोचन भगवान के अतिरिक्त तुम्हारा दुख दूर करने वाला और कोई नहीं है। भगवान तो समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं।
जिन लक्ष्मी जी का दूसरे सब अन्वेषण करते हैं, वे भी हाथ में कमल लिए उन परम पुरुष के पीछे उनको ही ढूंढती चलती हैं। अतएव तुम उन दयामय नारायण की ही शरण लो। माता की बात सुनकर ध्रुव ने अपने चित्त को स्थिर किया और पिता के नगर को छोड़कर वे वन की ओर चल पड़े। जब कोई भगवान पर विश्वास करके उनकी ओर चल पड़ता है, तब वे दयामय उसकी सारी चिंता स्वयं करते हैं। आजकल गुरु ढूंढने का, संत ढूंढने का प्रयत्न बहुत लोग करते हैं, किंतु जानने की बात यह है कि ढूंढने से संत या गुरु नहीं मिला करते। संत तो भगवान के स्वरूप होते हैं। भगवान की कृपा से सच्चे अधिकारी को ही वे मिलते हैं। उनको पाने का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वे स्वयं आते हैं। ध्रुव जब सब कुछ छोड़कर चल पड़े, तब उन्हें मार्ग में नारद जी मिले। देव ऋषि ने ध्रुव को समझाकर उन्हें लोभ और भय दिखाकर लौटाना चाहा, किंतु उनकी दृढ़ निष्ठा और निश्चय देखकर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय की दीक्षा दी और भगवान की पूजा तथा ध्यान विधि बताकर यमुना तट पर मधुवन में जाने का आदेश दिया। ध्रुव को भेजकर नारद जी महाराज उत्तानपाद के पास गए। राजा ने जब से सुना था कि ध्रुव वन को चले गए, तब से वे अत्यंत चिंतित थे। अपने व्यवहार पर उन्हें बड़ी गिलानि हो रही थी। देव ऋषि ने आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। भगवान हैं, वे दयामय हैं और हमें मिलेंगे। जब तक ऐसी श्रद्धा पक्की न हो, तब तक भजन में दृढ़ता और प्रेम नहीं आता। जो वस्तु मिलनी संभव न जान पड़ती हो, उसे पाने के लिए न तो इच्छा होती है और न प्रयत्न। जब तक मन में यह बैठा है कि हमें भगवत प्राप्ति भला कैसे होगी, तब तक भजन में मन नहीं लगता। तभी तक हृदय में अनुराग जागृत नहीं होता। हम चाहे जैसे हों, चाहे जितने पापी और अधम हों, पर भगवान की कृपा हमारे पाप एवं अपराधों से अनंत महान है। वे उदार चक्र चूड़ामणि अवश्य अवश्य हमें अपनाएंगे। हम उन्हें पाएंगे, अवश्य पाएंगे और पाकर ही रहेंगे, क्योंकि वे करुणा सागर हमें अपनाए बिना रह नहीं सकते। ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाने पर ही भजन होता है। ध्रुव को तनिक भी संदेह नहीं था भगवत प्राप्ति में। वे मधुवन में यमुना तट पर पहुंचे। श्री कालिंदी के पापहारी प्रवाह में स्नान करके जो कुछ फल पुष्प मिल जाता, उससे भगवान की पूजा करते हुए वे नारद जी से प्राप्त द्वादशाक्षर मंत्र का अखंड जप करने लगे। पहले महीने 3 दिन उपवास करके, चौथे दिन कैथ और वेर खा लिया करते थे। दूसरे महीने में सप्ताह में एक बार वृक्ष से स्वयं टूटकर गिरे पत्ते या सूखे तृण का भोजन करके ध्रुव भगवान में ध्यान लगाकर तन्मय रहने लगे। तीसरे महीने 9 दिन बीत जाने पर केवल एक बार वे जल पीते थे। चौथे महीने तो 12 दिन पर एक बार वायु भोजन करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने, और 5वें महीने में श्वास लेना भी छोड़ दिया। प्राण को वश में करके भगवान का ध्यान करते हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव एक पैर से निश्चल खड़े रहने लगे। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने समस्त लोकों के आधार, समस्त तत्वों के अधिष्ठान भगवान को हृदय में स्थिर रूप से धारण कर लिया था। वे भगवानमय हो गए थे। जब वे एक पैर बदलकर दूसरा रखते, तब उनके भार से पृथ्वी जल में नौका की भांति डगमगाने लगती थी। उनके श्वास न लेने से तीनों लोकों के प्राणियों का श्वास बंद होने लगा। श्वास अवरोध से पीड़ित देवता भगवान की शरण में गए। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, बालक ध्रुव संपूर्ण रूप से मुझ में चित्त लगाकर प्राण रोके हुए है, अतः उसके प्राणायाम से ही आप सबका श्वास रुका है। अब मैं जाकर उसे इस तप से निवृत्त करूंगा। भगवान गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए, किंतु ध्रुव इतने तन्मय होकर ध्यान कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं लगा। श्री हरि ने अपना स्वरूप ध्रुव के हृदय में से अंतर्हित कर दिया। हृदय में भगवान का दर्शन न पाकर व्याकुल होकर जब ध्रुव ने नेत्र खोले, तो अनंत सौंदर्य माधुर्य धाम भगवान को सामने देखकर उनके आनंद की सीमा नहीं रही। हाथ जोड़कर वे भगवान की स्तुति करने के लिए उत्सुक हुए।
पर क्या स्तुति करें, यह समझ ही न सके। दयामय प्रभु ने ध्रुव की उत्कंठा देखी। अपने निखिल श्रुतिरूप शंख से बालक के कपोल को उन्होंने छू दिया। बस उसी क्षण ध्रुव के हृदय में तत्व ज्ञान का प्रकाश हो गया। वे संपूर्ण विद्याओं से संपन्न हो गए। बड़े प्रेम से बड़ी ही भावपूर्ण स्तुति की उन्होंने। भगवान ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, बेटा ध्रुव, तुमने मांगा नहीं, किंतु मैं तुम्हारी हार्दिक इच्छा को जानता हूँ। तुम्हें वह पद देता हूँ जो दूसरों के लिए दुष्प्राय है। उस पद पर अब तक दूसरा कोई भी पहुँचा नहीं है। सभी ग्रह, नक्षत्र, तारामंडल उसकी प्रदक्षिणा करते हैं। पिता के वानप्रस्थ लेने पर तुम पृथ्वी का दीर्घ काल तक शासन करोगे और फिर अंत में मेरा स्मरण करते हुए उस सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मांड के केंद्रभूत धाम में पहुंचोगे, जहां जाकर फिर संसार में लौटना नहीं पड़ता। इस प्रकार वरदान देकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान के सच्चे भक्त अपने स्वामी से उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं मांगते। ध्रुव को भगवान के अंतर्धान होने पर बड़ा खेद हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, मेरी बहिर्मुखता कितनी बड़ी है। मैं कितना मंदभागी हूँ कि संसार चक्र को सर्वथा समाप्त कर देने वाले श्री नारायण के चरणों को प्राप्त करके भी मैंने उनसे केवल नश्वर भोग मांगे। कल्पांत में वे अंततः वह ब्रह्मांड केंद्र भी नष्ट ही होगा। अवश्य ही असहसुर देवताओं ने मेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न कर दिया था। देव ऋषि ने तो मुझसे ठीक ही कहा था। उन्होंने तो मुझे मोक्ष के लिए ही भगवान को प्राप्त करने का आदेश दिया और ईर्ष्या, द्वेष, मान अपमान को तुच्छ मानकर छोड़ देने को कहा, पर मैंने उनकी तथ्यपूर्ण वाणी को ग्रहण नहीं किया। मैंने जो श्रेष्ठ पद मांगा वह तो नश्वर है। व्यर्थ ही मैंने उसकी याचना की। जगत आत्मा परम दुर्लभ भव भयहारी भगवान को तप से प्रसन्न करके भी मैंने संसार का ही भोग अर्थात ध्रुवपद मांगा। मैं कितना अभागा हूँ। इस प्रकार अपने को धिक्कारते हुए वे घर की ओर लौटे। इससे आगे की कहानी, जिसमें ध्रुव के जीवन में क्या क्या उथल पुथल होती है और वह अंत समय में किस प्रकार उस दिव्य ज्योति को प्राप्त कर ध्रुव तारे के रूप में इस ब्रह्मांड में स्थापित होते हैं, उसके बारे में बताएंगे। जुड़े रहिए सच्ची कहानियों के साथ। और यहाँ यह तो प्रश्न क्लियर हो ही गया होगा कि जो भी दुख आता है हमारे जीवन काल में वह हमारे मंगल, हमारे कल्याणमय जीवन के लिए ही होता है। सच्चे हृदय से प्रभु का स्मरण करते हुए उस 16 महामंत्र का जप कीजिए, जो कलयुग में इतना प्रभावशाली है कि उसके अतिरिक्त और कुछ भी, उसके समतुल्य और कोई भी मंत्र इतना प्रभावशाली है ही नहीं हमारे शास्त्रों के अनुसार। आइए प्रभु का अपने चित्त में स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारी गलतियों को क्षमा करने की कृपा करें और इस महामंत्र से हमारी पवित्रता को उजागर करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।